रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 537 से अधिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में 477 ईरानी शाहिद ड्रोन और 60 मिसाइलें शामिल थी। इस दौरान यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान के पायलट मक्सिम उस्तिमेन्को की भी मौत हो गई। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार ये हमला पूरे देश में हुआ और इसमें पश्चिमी यूक्रेन तक को निशाना बनाया गया, जो आमतौर पर फ्रंटलाइन से दूर माना जाता है। वायुसेना प्रवक्ता यूरी इनाथ ने इसे अब तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक बताया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि पायलट उस्तिमेन्को ने अपनी मौत से पहले 7 हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई और इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में रूस ने कुल 211 ईरानी शाहिद ड्रोन, इस्कंदर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने 249 ड्रोन इंटरसेप्ट किए, जबकि कई अन्य ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर दिए गए। हालांकि इंटरसेप्शन के बावजूद यूक्रेन के नागरिक और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। चरकोसी और खेरसोन जैसे क्षेत्रों में हमलों की चपेट में आकर लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास बड़े हमले करने की क्षमता है। सिर्फ इस हफ्ते रूस ने 1270 से अधिक ड्रोन, 114 मिसाइलें और लगभग 1100 ग्लाइड बम यूक्रेन पर दागे हैं। पुतिन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वे दुनिया की शांति अपीलों को नजरअंदाज कर युद्ध जारी रखेंगे। उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि पुतिन पर और भी दबाव बनाया जाए ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके। हाल ही में नीदरलैंड के हेग में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा सीमित रही, लेकिन सभी सदस्य देशों ने युद्ध रोकने और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने पर सहमति जताई। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबाहा ने कहा, रूस ने अपने सैन्य विमान नष्ट किए जाने के जवाब में यूक्रेन के नागरिकों पर हमले किए। इन हमलों में बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया और ऊर्जा ढांचों को नुकसान पहुँचाया गया। जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के आतंकी कृत्य के जवाब में रूसी सेना ने यूक्रेन के रक्षा ठिकानों और उनसे संबद्ध स्थानों को निशाना बनाया है। कहा कि यूक्रेन पर हमले में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। ये हमले धरती, आकाश और युद्धपोतों से छोड़े गए हथियारों से किए गए। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई को करीब 3.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। रूस के फरवरी 2022 में किए गए आक्रमण के बाद से दोनों देश आमने सामने हैं। 40 महीने से चल रही इस लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। हालिया दिनों में इस लड़ाई में तेजी देखी जा रही है। रूस ने अपने हमले कुछ महीनों से और ज्यादा तेज कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।